राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं सुनाऊंगी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए सुनते हैं कथा को। श्री गणेशाय नमः। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा को स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। इस कथा के अनुसार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और इस व्रत को कैसे किया जाता है, उसका क्या विधान है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं आपको यह पौराणिक कथा सुना रहा हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाई थी। इसे आप ध्यानपूर्वक सुने। एक समय की बात है जब श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि हे गुरु श्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं। ऐसे में आप मुझे बताएं कि मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा। आप मुझे कोई ऐसा व्रत के बारे में बताएं जिससे मेरे सारे कष्ट और अनजाने में किए पाप नष्ट हो जाएं। श्री राम जी की यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे श्री राम, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशल है और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। ऐसे में आपको एक एकादशी के बारे में बताता हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी के दिन व्रत रखने से मनुष्य के सभी पाप तथा कलेश समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति हर तरह के मोहजाल से मुक्त हो जाता है। इसीलिए हर दुखी व्यक्ति को इस उपवास को अवश्य करना चाहिए, जिससे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं। इसी के साथ ही अब मैं आपको कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी थी। उस नगर में दयुक्त नामक राजा राज्य करता था। इस नगर में एक धनपाल नाम का वैश्य रहता था, जो धन धान्य से पूर्ण था। इसी के साथ ही वह धार्मिक प्रवृत्ति होने के साथ साथ नारायण का भक्त था। ऐसे में उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊल, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए थे। इसी के साथ ही सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम जैसे छायादार वृक्ष लगवाए, जिससे वहां से निकलने वाले हर एक यात्री की थकान दूर होने के साथ सुख की प्राप्ति हो। वहीं दूसरी ओर धनपाल के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति में रहता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधर्मी था और वह किसी भी देव देवता या पितृ को नहीं मानता था। अपने पिता के द्वारा कमाए गए धन को वह बेकार की चीज़ों में उड़ा देता था। इसी के साथ ही वह मांस मंदिरा का भी सेवन करता था। जब वैश्य ने अपने पुत्र की हालत देखी तो उसे खूब समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। तो उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबों के सभी लोगों ने मिलकर उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषण और वस्त्रों को बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। धन समाप्त हो जाने पर वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख और प्यास से तड़प रहा था तो उसने चोरी करने का विचार बना लिया और वह रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका और एक दिन वह पकड़ा गया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह वैश्य का पुत्र है तो सिपाहियों ने छोड़ दिया। लेकिन उसने चोरी बिल्कुल भी करना बंद नहीं की। ऐसे में जब वह दूसरी बार पुनः पकड़ा गया तब सिपाहियों ने उसका
कोई लिहाज नहीं किया तथा राजा के सामने उसे लेकर गए और सारी बातें बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे नाना प्रकार के कष्ट दिए गए तथा अंत में उसे नगर से निकालने का आदेश दिया गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह वन में पशु और पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। इसके बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण का इस्तेमाल करके वह वन के जीवों को मार मारकर निरोही जीवों को मार मारकर खाने और बेचने लगा। एक बार वह भूखा और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला। तभी कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों वैशाख का महीना था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे मात्र से इस पापी पर पड़ी, जिसके फलस्वरूप उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अधर्म ऋषि के समीप पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। ऐसे में कृपया करके आप इन पापों से छूटने का कोई समाधान तथा धन रहित उपाय बताइए। ऐसे में ऋषि ने कहा कि तू ध्यान देकर सुन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखना आरंभ कर दे। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचन को सुनकर वैश्य का पुत्र बहुत प्रसन्न हुआ और ऋषि द्वारा बतलाई हुई विधि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए तथा अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि की।